अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल, सेफ एंड साउंड ऑल ऑफ यू। तो हमने सिमसोसाइटी के बीएस प्रोग्राम डेज पास पेपर स्टार्ट किए थे। पार्ट नंबर 1 में हम 19 एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस कर सकें और आज हम 20 नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करेंगे और इस विद इन 5 मिनट्स में हम बायोलॉजी के पोर्शन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है ऑप्शन यहाँ पर बी में के फोटो सिस्टम 2 में। ठीक है, जहाँ पर फोटोलाइसिस होती है वाटर की फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। ठीक है, तो सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? ऑप्शन सी एटीपी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जेनेटिक कोड इज। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट कोड होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हु प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, किसने प्रूव किया था कि जो डीएनए की नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेजेल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन क्या है? इस टाइप से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है 85%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर कौन है? तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है। ठीक है, यही ट्रांसमिट करता है मलेरिया को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है अ डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट इज। तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट से आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 विच एंजाइम इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लाइगेज कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ये वर्क परफॉर्म करता है एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल, जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, उसका कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है? वो यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, जिसे 3 PGA भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ये एक्वेटिक्स इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है दी कनेक्टिव टिश्यू देयर ज्वाइंट्स बोन टू बोन इज दी। ठीक है, तो बोन और बोन टू बोन ज्वाइन हो रहा है विच कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, लिगामेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है ड्यूरिंग दी सेल साइकिल विच फेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग विच फेज, तो यहाँ पर एस फेज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 द टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज। ठीक है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो ऑप्शन डी है यहाँ पर। ठीक है, 36 या 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो वो कहाँ पर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है कि रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग आर लोकेटेड इन, ठीक है। तो हेयरिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कोक्लियाई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। तो यानी स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, तो अमाइलेज। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, द यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी पॉजिटिव है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग दी विच फेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पर है कि प्रोफेज 1 में ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर को, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45, अ जीन दैट मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पर है कि डोमिनेंट जीन ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बायोलॉजी का पोर्शन एंड होता है, ठीक है, और आगे हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।